बड़ी खबर और अलग अलग तस्वीरें। कौन कौन से नेता आज मोदी 3.0 में शपथ ले सकते हैं पीएम के साथ में? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, जितिन प्रसाद, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, रामदास आठवले, अनुप्रिया पटेल, ललन सिंह, हर्ष मल्होत्रा, रवनीत सिंह बिट्टू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृष्णपाल गुर्जर समेत तमाम नाम हैं। अब तक 68 नाम आ चुके हैं, जो कि आज शाम 7:15 बजे की जो शपथ होने जा रही है, अब से लगभग 3 घंटे 10 मिनट बाद उसका हिस्सा हो सकते हैं। और पीएम का संदेश, शपथ के तुरंत बाद काम पर जुट जाएं। साथ ही साथ 100 दिन का एजेंडा जो उन्होंने तय किया है उस पर काम शुरू कर दे। पीएम ने यह भी संभावित मंत्रियों को संदेश दे दिया है और ये नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर जिन्हें फोन आ चुका है टीम मोदी 3.0 में शामिल होने के लिए। इस बार कई चेहरे हैं जो कि लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, कई नए चेहरे हैं। युवा और अनुभव का मेल इसमें देखने को मिलता है। अलग अलग जो राज्य हैं उनकी यहां पर नुमाइंदगी दिखती है। दक्षिण को भी पर्याप्त इसमें जगह दी गई है। वहीं उत्तर भारत में जहां से बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है वहां से भी बड़े पैमाने पर नेताओं को शामिल किया गया है। बिहार से बड़े पैमाने पर मंत्री बनेंगे और इन सब के बीच जनता भी अपना संदेश दे रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी सेल्फी के साथ जो फोटो भेज रहे हैं और जो संदेश भेज रहे हैं। जी न्यूज वो संदेश भी फ्लैश कर रहा है। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी है अभी तक? अब तो नाम फाइनल हो चुके हैं लगभग। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगभग 68 नाम है, 68 नाम है जो फाइनल हो चुके हैं और 68 में अब शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण के बाद सबका मंत्रालय बांटा जाएगा। अब मंत्रालय इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मंत्रालय किसको मिलता है। क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी भी निर्मला सीतारमण के पास रहती है, ये ध्यान रखना होगा। क्या विदेश मंत्रालय अभी भी जयशंकर के पास रहता है? क्या गृह मंत्रालय अभी भी अमित शाह के पास रहता है? क्या डिफेंस मिनिस्टर अभी भी राजनाथ सिंह बने रहते हैं? इस पर सबकी नजर होगी। और उसके साथ साथ कृषि मंत्री कौन बनता है? देखिए किसानों का मुद्दा बड़ा था, किसान नाराजगी थी। किसानों में कहीं ना कहीं एक नाराजगी का नुकसान आपको पंजाब में हुआ है और हरियाणा के आसपास हुआ है, राजस्थान में भी उसका नुकसान हुआ है। तो इसका कौन कृषि मंत्री बनता है, ये गौर करने वाली बात होगी। और यूथ मंत्री कौन बनता है? नया आई&बी मिनिस्टर जो मीडिया को मैनेज करते हैं और साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को मैनेज करते हैं। अनुराग ठाकुर के नहीं होने के बाद कौन नया आई&बी मिनिस्टर रहता है, उस पर अब नजर होगी। तो लगभग चीजें तय हो गई है। लेकिन नई टीम भी है, यंग लोग भी हैं, साथ साथ एक्सपीरियंस्ड लोग भी है। यंग जी, इन सब के बीच रवि अभी तो शपथ हुआ नहीं और मुंह फुलाने का सिलसिला। एनसीपी को जो है पर्याप्त जगह नहीं मिली है, पर्याप्त उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और मुंह फुला लिया उन्होंने पहले ही। अब बिल्कुल देखिए, दरअसल दिक्कत यह है कि सबको कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए और कैबिनेट के चक्कर में मांझी जी भी कहीं सुबह सुबह मुंह फुलाए हुए थे। आपने देखा था मांझी नाराज दिख रहे थे। सबको कैबिनेट रैंक ही चाहिए क्योंकि एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज सरकार को देखना होता है कि कितने आपको कैबिनेट रखने हैं, किसको एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज का दर्जा देना है, किसको एमओएस बनाना है। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन देखना है और साथ साथ बाकी चीजों को मैनेज करना होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनसीपी को कैबिनेट रैंक चाहिए था और उस पर सरकार शायद सहमत नहीं हो। इस बात को लेकर नाराजगी है। हो सकता है बाद में ये बात बन जाए, लेकिन फिलहाल बात नहीं बन पाई है। इसी वजह से एनसीपी नाराज है। लेकिन अगर लंबे समय तक एनसीपी नाराज रहती है और अजित पवार हटते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि अजित पवार के टीम से आप शरद पवार से तोड़ के उनको लाए और उनको कुछ मिला नहीं। तो इसका मैसेज महाराष्ट्र में गलत जा सकता है। तो मुझे लगता नहीं आज हो सकता है आज भी इसका समाधान निकलता। देखिए आपको मंत्रिमंडल के शपथ में। और रवि, आप हमारे साथ बने रहे। शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए चंदन, जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। जो ये टी पार्टी हुई है, आपको ये भी बता दूं कि अंदर खाने से ये जानकारी आ रही है कि बहुत सारे जो सांसद यहां नजर नहीं आए वो आपको शपथ लेते हुए भी नजर आ सकते हैं। और ये बड़ा बयान खुद रामदास आठवले ने इंटरव्यू में कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जरूरी नहीं कि जो लोग यहाँ मौजूद थे सभी के सभी मंत्री पद की शपथ ले ले। और इसी के साथ साथ आप देखिए, चाहे वो रवन्ना हो या फिर कर्नाटक के एमपी हो या फिर महाराष्ट्र के एमपी हो, तमाम लोगों से हम बातचीत करें, उम्मीदें सबकी है। लेकिन जो एक स्ट्रेट लाइन इस टी पार्टी से निकल कर आई है, सब एक ही तरह का बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम ने हमें बुलाया, आगे की रणनीति क्या होगी इस पर चर्चा की और आगे कैसे जनता के लिए काम करना है ये तय कर दिया।